हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपने अपने होमवर्क को स्टार्ट कर दिया होगा और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उसे फिनिश भी कर चुके होंगे। एक बार हम दोबारा से अपने होमवर्क को चेक करेंगे। मैं आपके साथ ये मैथ्स की वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसमें कि पूरे क्वेश्चंस को समझा रही हूँ। आप ध्यान से एक एक वर्कशीट को दोबारा से देखेंगे, ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और जो जो आपने आंसर्स किए हैं उनको एक बार रीचेक करेंगे कि आपने जो काम किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। आज हम सबसे पहले अपनी वर्कशीट, जो सबसे पहली मैथ्स की वर्कशीट थी, वर्कशीट 1 और मॉड्यूल 1, मॉड्यूल वाइज रिकॉर्ड करिए। मॉड्यूल 1 है ये और वर्कशीट 1 है। ठीक है, इसको एक बार हम समझते हैं और अपना रीचेक करते हैं कि हमने जो काम किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। अगर कोई गलती आपकी है तो आप उसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ के करेंगे। अब एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ कर रही हूँ और ध्यान से आप इसे सुनिए और अपनी नोटबुक को जहाँ पे भी आपने काम किया उसे साथ खोल के बैठेंगे और फिर उसे चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी आज की वर्कशीट है ये है अबाउट दी नंबर्स। 999 तक जो हमारे नंबर्स हैं उसकी वर्कशीट है ये, और इसमें हम इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी नंबर्स को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू एंड राइट इट्स नंबर नेम ऑल्सो। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ नंबर नेम्स दिए हुए हैं और इन नंबर नेम्स को आपने कॉमा डाल के लिखना है एक्यूरेटली। कौन से सिस्टम में? इंडियन सिस्टम में। और उसके बाद उसका नंबर नेम लिखना था। तो फर्स्ट नंबर था 87652। अब इस नंबर में कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ और ना ही इसके साथ हमें पता चल रहा है कि इसको हमने कैसे बोलना है। अगर हम इसको अपनी चार्ट पे लिखेंगे जो हमारा नंबर नेम का सिस्टम है, जैसे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमारा इंडियन सिस्टम में हम लिखते हैं। पहले इस नंबर को हमने ब्लॉक्स में लिखा जहाँ जहाँ ये आ रहा था। 1s पे 2 आएगा, 10s पे 5, 100 पे 6, 1000 पे 7 और 10,000 पे 8। तो हमारा नंबर क्या बन गया? 87,652। ये हमारा नंबर बन गया। यहाँ पे मैंने कॉमा डाल दिया लेकिन ये आपको यहाँ दिखाना था। समझाने के लिए मैंने बॉक्स में भी डाल दिया है लेकिन हम बॉक्स में नहीं डालते हैं। जब हमने दोबारा लिखना था नंबर, यहाँ पे हम लास्ट के 3 1s, 10s और 100 के बाद कॉमा डलता है। 1000 और 10,000 का एक ब्लॉक होता है ना। 87 इसके बाद कॉमा डलेगा यानी 87,652 और इसको आगे हमने वर्ड्स में भी लिख दिया। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर बना, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक नंबर लैक्स की कॉलम में भी आ गया, तो हमारा नंबर बना 7,68,362। ठीक है, नंबर क्या बना? 7,68,362 और 1,7 के बाद आएगा, लाख वाला अलग बॉक्स होता है, फिर 68 के बाद और फिर 362 एक साथ आएगा। तो 2 जगह कॉमा आ गया इसमें। नेक्स्ट नंबर हमने लिखा है 9,63,452। कॉमा आएगा 9 के बाद, 63 के बाद और फिर 452 आया। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा 6,52,439। सभी नंबर्स को हमने उसके अप्रोप्रिएट जो उसकी प्लेस वैल्यू है उसके बॉक्स में लिखा, कॉमा डाला यहाँ पे नंबर में प्रॉपरली और उसके बाद हमने उस नंबर को वर्ड्स में लिखा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल द मिसिंग डिजिट्स। अब यहाँ हमारा प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने एक्सपैंडेड फॉर्म लिखी हुई है और कहीं कहीं ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं, वो हमें कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट जो है आपको करके दिखाया गया 5 × 10,000,
6 इंटू 1000, 7 इंटू 100, 4 इंटू 10 एंड 5 इंटू 1। जो उसकी प्लेस वैल्यू है उतने ज़ीरोज़ लग जाते हैं साथ में। अब नेक्स्ट में हमने लिखा 5 इंटू 1 लाख, 7 इंटू 10,000, 7 इंटू 1000, 4 इंटू 100, 5 इंटू 10, 7 इंटू 1। इसी तरीके से इसमें देखो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू से देखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 3 जो है अब 10 लाख की पोजीशन पे आ गया है, तो इसलिए आएगा 3 इंटू 10 लाख प्लस 5 इंटू 1 लाख प्लस 6 इंटू 10,000, 2 इंटू 1000, 4 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं ना। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अब हमारा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कंपेयर द फॉलोइंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंपेयर करना है आपने सिर्फ और बताना है कि कौन सा उसमें से बड़ा है। मीरा हैज़ 46,374 rupees and Meeta has 46,734 rupees. Who has more money? मीरा के पास इतने रुपीज़ हैं और मीता के पास इतने रुपीज़ हैं, तो किसके पास ज़्यादा हैं? मोर मतलब ज़्यादा है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 46,734 बड़ा है और वो किसके पास है? मीता के पास। सो मीता हैज़ मोर मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति अर्न्स 7,34,876 रुपीज़। नीति ने अर्न किए, कमाए इतने रुपीज़ इन अ ईयर, एक साल में। एंड हर हस्बैंड अर्न्स 7,43,276 रुपीज़ और उसके हस्बैंड ने 7,43,276 रुपीज़ कमाए। हु अर्न्स मोर? तो किसने ज़्यादा कमाए? दोनों में से किसके ज़्यादा है? ये वाला नंबर ज़्यादा है ना, 7,43,000 है, जबकि यहाँ पे 7,34,000 है। तो 43 बड़ा है। 43 किसके पास था? यहाँ पर। सो नीति's हस्बैंड अर्न्स मोर मनी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं सी क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज 56,86,342 while in another state it is 56,68,342. Which state has a higher population? तो दो स्टेट की पॉपुलेशन दी हुई है, यानी एक राज्य में इतने लोग रहते हैं जबकि दूसरी स्टेट में इतने लोग रहते हैं। तो आप बताओ दोनों में से कौन सी स्टेट में ज़्यादा हैं? स्टेट 1 में। सो स्टेट 1 हैज़ अ हायर पॉपुलेशन, क्योंकि 56,86,342 क्या है? ज़्यादा है इससे, तो इसलिए स्टेट 1 में ज़्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 23,45,826 pencils on Monday and 23,45,836 on Tuesday. On which day were more number of pencil produced? किस दिन ज़्यादा पेंसिल हुई? प्रोड्यूस मतलब उन्होंने बनाई, यानी कि एक फैक्ट्री में मंडे को इतनी पेंसिल्स बनी और ट्यूसडे को इतनी पेंसिल्स बनी। अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? मंडे का या ट्यूसडे का? देखो 23,45,000, दोनों में 23,45,000 है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क आ गया। 826, यह है 836, तो 36 बड़ा होता है 26 से, तो ये पूरा नंबर इससे बड़ा हो गया। सो ऑन ट्यूसडे मोर नंबर ऑफ पेंसिल्स वर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वर्कशीट मॉड्यूल 1 की कंप्लीट हो गई। ध्यान से इसको सभी चेक करेंगे। चलिए अब हम अपनी मॉड्यूल 1 की वर्कशीट 2 समझते हैं। नेक्स्ट इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पुट कॉमा
and arrange the given number in the given order one has been done for you। इसमें जो है आपको एक सम करके दिखाया गया है और आपको नंबर्स में कॉमा भी डालना है और इनको जैसे ब्लॉक्स बनाए गए हैं वैसे अरेंज करना है। अरेंज जब हमें करने को कहा जाता है तो हमें ध्यान रखना होता है, हमें दो चीज़ें तरीके से हम अरेंज करते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करके दिखाया गया, अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें नंबर्स में यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है और दिखाया गया कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि पहले स्मॉल नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। दैट मीन्स कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स को लिखना था और नंबर्स में हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास भी डालने हैं। तो सबसे छोटा इसमें नंबर था 16,47,352, सबसे नीचे लिखा उसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया हमारा 65,41,372। नेक्स्ट हमारा आया 76,45,392 और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर था हमारा 79,36,426। तो हमने ये चारों नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। अब स्टार्ट कहाँ से है? ऊपर से, और ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हमारा बिग नंबर है, बड़ा नंबर, और फिर उसके बाद हम स्मॉलर नंबर लिखते जाएंगे, छोटे नंबर नीचे लिखेंगे। दैट मीन्स हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हमने ढूंढा। यहाँ पे दो नंबर हैं 37 लाख के, तो सब इन दोनों में से बड़ा नंबर है ये वाला 37,28,643। तो सबसे पहले ऊपर इसे लिखा और दोनों में दो जगह हमारा कॉमा डलेगा इसमें। फिर नेक्स्ट आया हमारा 37,26,342। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया 34,28,173 और फिर आ गया हमारा 31,26,893। तो ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज हो गए, इसलिए ये हमारा वाला सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पे अब हमारा स्टार्ट हो रहा है नीचे से और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमें पहले छोटा नंबर और फिर बड़े नंबर लिखने हैं। अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर आया हमारा 74,35,262। फिर 75,43,378। फिर आया 78,53,627। फिर आया 78,65,467। तो इस तरीके से ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज पे, ये फिर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो ऊपर से नीचे आना है ना, तो सबसे पहले बड़ा नंबर चूज़ किया हमने। सबसे पहले हमारा इसमें बड़ा नंबर है, ध्यान से देखा हमने, 57 वाला। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 59 सबसे बड़ा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 लाख है। इसमें डिजिट कम है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 लाख है। तो ये सबसे छोटा है अभी इसमें। सबसे बड़ा नंबर है 57,39,213, तो सबसे ऊपर ही आया। फिर आया 56,43,321। नेक्स्ट आया 54,36,271 और लास्ट हमारा आया 5,93,726। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमें यहाँ पे नंबर नेम लिखे हैं और इनका न्यूमरल लिखना है, इसका नंबर हमें लिखना है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला है 1000। 1000 में 1 लिखा और 3 0 आ गए, 1000 बन गया ये। फिर है हमारा 10,000। 10,000 में 10 कॉमा
और 3 ज़ीरोज़, 10,000 बन गया ये। अगर हम अपनी नंबर जो हमारा टेबल है उसको देखेंगे तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। आप इसको रीचेक भी कर सकते हो कि आपने पूरा ठीक लिखा है या नहीं, ठीक है। फिर है 100,000, 100,000 यानी कि ये वाला जो नंबर है ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। इंटरनेशनल सिस्टम वाला चार्ट में क्या होता है, 1s, 10s, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000 और फिर होता है मिलियन और 10 मिलियन। तो वो बोल रहा है 100 यानी कि 100 और फिर थाउजेंड्स। तो हमारा आ जाएगा 100, 100 बना, कॉमा यहाँ पे डलेगा और फिर 1000 आ जाएगा, 100,000। 1 लाख ये इंडियन सिस्टम में ही है, 1,00,000,000 ये हमारा बन गया 1 लाख। फिर है 10,100,000 यानी कि 10,100। अब ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में है, देखो इंटरनेशनल सिस्टम में 10। चलिए नेक्स्ट हमारा है 10,100,000, 10 लिखा, हंड्रेड्स, 10,100 और आगे 1000 की 3 ज़ीरो आ गई तो बन गया ये 10,100,000। फिर है हमारा 10 लाख, 10 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सेम ही नंबर है ये, लेकिन ये इंडियन सिस्टम में है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। और 1 मिलियन में भी इतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ये इनको अलग अलग बोलने का तरीका है, ये नंबर सेम ही हैं, ठीक है। उसके बाद है 200,000, 200 and 1000, 200,000, 2,00,000, 200,000। फिर ये आ गया हमारा 1 मिलियन, इंटरनेशनल सिस्टम में बोलते हैं तो इसलिए 3 और फिर ज़ीरो उसके बाद कॉमा लगती है, तो एक के बाद कॉमा लगेगा, फिर 3 बार ज़ीरोज़ और फिर कॉमा, फिर 3 ज़ीरोज़, ठीक है। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ हमें कॉमाज अलग अलग जगह लगते हैं, नंबर वही रहते हैं और बोलने का तरीका अलग हो जाता है। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट है और इसमें हमने कॉमास भी लगाना है नंबर पे और नंबर्स को बॉक्स में भरना है, जैसे हमने वर्कशीट 1 में इंडियन सिस्टम में किया था, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे। क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम एंड राइट ईच डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू। कॉमा लगाना है और फिर डिजिट्स को उसकी बॉक्स में लिखना है कि वंस वाली डिजिट जो है वंस प्लेस पे, टेंस वाली टेंस पे, हंड्रेड्स वाली हंड्रेड्स पे, 1000 वाली थाउजेंड्स पे, 10,000 वाली 10,000 में, 100,000 वाली 100,000 में, मिलियंस की मिलियंस में और 10 मिलियंस की 10 मिलियंस में, ठीक है। ध्यान से लिखेंगे। अब नंबर हमारा ये था, कॉमा मैंने इधर भी डाला है, आपको कॉमा इधर डालना नहीं है, समझाने के लिए यहाँ पे भी डाल दिए मैंने, लेकिन आपको कॉमा यहीं डालना था। तो 3 एंड देन 3 का ब्लॉक होता है ना, देखो एक ब्लॉक इकाई वंस का है ये, फिर थाउजेंड्स का ब्लॉक होता है और फिर मिलियन का ब्लॉक होता है इसमें। तो 3 एंड देन 3 यहाँ पे कॉमा डला है, ये बनेगा 387,264, 387,000 इस बॉक्स में आया, 264 यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट में आ गया 2,345,796, इसको बोलना ध्यान से सीखना है आपने। 2,345,000, इस बॉक्स को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये 1,000 का ब्लॉक है ना, तो 345,796, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4,678,853, 4,678,853, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा 8,753,632, 8,753,632। नेक्स्ट हमारा आया
8,263,521. 8,263,521. नेक्स्ट नंबर हमारा आया 4,527,252. 4,527,252. ठीक है. नेक्स्ट है 5,624,264. 5,624,264. And last is 5,828,462. 5,828,462. ठीक है.